दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर किसी के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने दूषित भोजन कर लिया है तो इससे कौन कौन से रोग होने के चांसेस हैं और इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या है, बचाव क्या है और उपचार क्या है। दूषित भोजन से हमारा मतलब ये है कि ये घर के अंदर तो बहुत ही कम ऐसा चांस होता है, लेकिन जब भी आप बाहर जाते हैं, किसी ढाबे या फिर होटल का खाना खाते हैं, तो उसमें ज्यादातर चांसेस ये रहता है कि वो भोजन दूषित हो सकता है। तो उस कंडीशन में वो भोजन जो है आपके बॉडी में क्या क्या रोग पैदा कर सकता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और वो प्रॉब्लम कर दिया है उसके क्या लक्षण होंगे, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर किसी के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे समझने के इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आगे भी इसी तरीके से आपकी सेवा करते रहें। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन खाने से, यानी कि जो दूषित भोजन है उसको खाने से क्या क्या परेशानियां जो है होने की संभावना रहती हैं। तो हम जो भी भोजन खा रहे हैं उसका हमारे शरीर में सही तरीके से हजम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे शरीर में भोजन सही से हजम नहीं होगा तो उससे हमें परेशानी जरूर होगी। इस समस्या को खाद्य जनित रोग कहा जाता है, जो कि खराब भोजन के खाने से उत्पन्न होता है। जब भी हम दूषित भोजन को सेवन करते हैं तब इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे हमें कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खराब भोजन का मतलब यह नहीं है कि भोजन कई दिनों का ही हो, क्योंकि कई बार हमारे शरीर में किसी ऐसे भोजन का सेवन करने से भी यह परेशानी हो सकती है जिनको हमने पहले कभी भी नहीं खाया हो, पहले कभी भी सेवन उसका नहीं किया है और अचानक नए भोजन हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी उसका दुष्प्रभाव हमारे बॉडी पर देखने को मिलता है। ज्यादातर यह समस्या तला हुआ भोजन करने से होता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखी जा सकती है। अब अगर इसके कारण की अगर हम बात करें, कारण पर थोड़ा सा नजर अगर हम डालें, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर कोई इंसान दूषित या फिर खराब भोजन खा लेता है तब उसके शरीर में कई प्रकार की अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, कब्ज, पेट में संक्रमण आदि समस्याएं जो है शामिल हैं। क्योंकि कई बार हम किसी ऐसे दूषित भोजन को खा लेते हैं जिसमें पहले से ही हानिकारक कीटाणु मौजूद रहे हैं, जैसे मांस या फिर पोल्ट्री वगैरह हो गया, अंडे, मछली, कच्चे फल आदि। इसके अलावा गंदे व दूषित हाथों से भोजन का सेवन करना या फिर ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशीले वस्तुओं आदि का सेवन करना, साफ सफाई का ध्यान न रखना, आसपास गंदगी फैली रहना, ज्यादातर ये समस्याएं तले हुए भोजन के सेवन करने से होती है। ज्यादातर तेल मसालेदार भोजन का सेवन करना, अलग अलग प्रकार के मांस का सेवन करना, आधा पक्का भोजन का सेवन करना, कच्चे फलों व सब्जियों का सेवन करना, इसके अलावा किसी ऐसे भोजन का पहली बार सेवन करना जिसको आपने पहले कभी ना खाया हो, किसी एलर्जी वाले भोजन का सेवन कर लेना जिससे आपके बॉडी को एलर्जी हो रही हो, जिससे आपको एलर्जी हो आदि, इन समस्याओं के मुख्य कारण बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एलर्जी हो गई है या फिर साइड इफेक्ट हो गया है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगर लक्षणों के बारे में बात करें तो इस समस्या के बहुत सारे अलग अलग लक्षण होते हैं जिनको आप आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे रोगी को बार बार दस्त लगना, बार बार उल्टी आना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, कब्ज की शिकायत होना, खाया पिया हजम ना होना, आलस, बेचैनी रहना, घबराहट होना, शरीर में झुनझुनी पैदा होना, जी मिचलाना, भूख न लगना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, मांसपेशियों में दर्द का होना, अधिक ठंड अधिक गर्मी लगना, शरीर में पानी की कमी होना आदि मुख्य लक्षण देखे जा सकते हैं। इसके अलावा रोगी को सर दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी जैसी दिक्कतें भी जो है पैदा हो सकती हैं। इस टाइप के लक्षण दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि आपने जो भी खाया है उसका दुष्प्रभाव आपके बॉडी पर हो गया है। बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इस टाइप की समस्या ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो। तो आपको हमेशा हाथ धो करके ही, अच्छे से साबुन वगैरह से धो करके ही आपको भोजन करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आधा पक्का भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा जैसी चीजों का जो है आपको ताजा बना करके खाना चाहिए। कई बार होटलों में कई दिनों का मिल जाता है, बासी मिल जाता है, जिसका रिएक्शन आपके बॉडी पर तुरंत नजर आएगा। बासी पनीर, दूध, दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तले भुने हुए भोजन से परहेज आपको करना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तब आपको ज्यादा मीठा, ज्यादा कठोर भोजन करने से आपको परहेज करना चाहिए। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और नशीले चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भोजन के तुरंत बाद, क्योंकि कई बार इस टाइप का समस्या देखा गया है कि भोजन के तुरंत बाद अगर आपने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं तो वो जो भोजन है वो जहरीला हो जाता है, वो रिएक्ट करने लग जाता है आपके बॉडी पर। आपको खाद्य जनित रोग होने पर बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए, अर्थात खिचड़ी वगैरह
वगैरह आपको लेना चाहिए। खाद्य जनित रोग होने पर आपको ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे जूस वगैरह का सेवन आपको करना चाहिए। अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। दूषित भोजन से बचने की कोशिश करना चाहिए। आपको अलग अलग प्रकार के भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, समय के अनुसार भोजन करना चाहिए। आपको दस्त, उल्टी, तेजाब, गैस, कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न होने पर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए या फिर तुरंत कोई ना कोई आयुर्वेदिक औषधि आपको जरूर लेना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं उपचार को लेकर के। उपचार में हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको खराब भोजन का सेवन करने से खाद्य जनित रोग हो चुका है, तब आप इससे कुछ ही दिनों में ठीक भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए, यानी खिचड़ी खाएं और ज्यादा से ज्यादा जूस वगैरह पिएं। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और आपको अपने आसपास साफ सफाई व अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको फिर भी इन सब समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत किसी भी वैद्य से संपर्क करना चाहिए। इसका इलाज कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भी अगर भोजन के बाद अगर आपको लगता है कि भोजन दूषित था, यानी मैं कहूं कि बाहर कभी भी आप जाते हैं और आपको लगता है कि आपको होटल का खाना खाना है, कोशिश करें कि घर से बनवा करके लेकर के जाएं, लेकिन लगता है कि ढाबे का या फिर होटल का खाना आपको खाना है, तो उस कंडीशन में लगता है कि आपने दूषित भोजन कर लिया है, तो उस वक्त अगर मिलता है, सीजन है, तो आपको बेल का शरबत पी लेना चाहिए। ये उस दूषित भोजन को तुरंत जो है कन्वर्ट कर देगा, उसका बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाएगा। उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको ये किल करेगा और उस भोजन को पचाने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर सीजन नहीं है, बेल का शरबत नहीं मिलता है, तो आपको बेल कैंडी रखना चाहिए। ये पतंजलि में भी मिल जाता है और बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं। बेल कैंडी आपको रखना चाहिए सफर में। जब भी आप बाहर का कुछ भी खाते पीते हैं तो बेल कैंडी 2 से 4 आप जो है खा सकते हैं, जिससे जो है उसका जो बैड इफेक्ट है, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो गलत असर है, उसका जो दुष्प्रभाव है, उससे ये रोकने का काम करेगा। बहुत अच्छा ये आपकी हेल्प करता है ऐसे कंडीशन में। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस टाइप की जानकारी सभी के पास पहुंचना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।